अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और 1 में आपसे कह रहा है कि अ नेकलेस प्राइस एट $580 इज सोल्ड फॉर $464, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। आपको परसेंटेज डिस्काउंट मालूम करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 3B है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन मैंने नोटबुक पर उतार लिया, इसको हम देख लेते हैं भाई, डेटा देख लेते हैं भाई क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके इल्म में है कि मार्क प्राइस जो है वो आपको दिया हुआ कितना डॉलर $580, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको $464, और आपको मालूम करने का बोल रहा है डिस्काउंट परसेंटेज, ये आपको मालूम करने का बोल रहा है। अब आप बखूबी जानते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है DIS परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो यहाँ पर DIS ऐसे लिखा हुआ है, डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ ये लिख दिया, अपॉन MP ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई 100%। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है $580 माइनस $464 अपॉन मार्क प्राइस 580 मल्टीप्लाई 100%। तो ये हो गया भाई। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर आया आपके पास 580 में से अगर आप 164 को माइनस करते चले, माइनस यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये हमारा बचता है 116 अपॉन 580 मल्टीप्लाई 100%। अब देखें भाई, 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 58 1 जा 58 2 जा, यानी कि ये इसका डबल ऊपर हुआ है, तो ये आ गया 116। सही स्टूडेंट। तो डिस्काउंट आगे हमारे पास आ गया परसेंटेज में 20%, ठीक है भाई। तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज का आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल। मार्क प्राइस है फोल्डिंग टेबल की एट हाइपर मार्केट में इस $45 है भाई, यानी कि मार्क प्राइस दिया हुआ है फोल्डिंग टेबल का। द हाइपर मार्ट गिव एट 12% डिस्काउंट ड्यूरिंग अ सेल। अच्छा भाई, सेल के दौरान 20% डिस्काउंट दे दिया। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द फोल्डिंग टेबल। अब आपको सेल प्राइस मालूम करना है फोल्डिंग टेबल का। तो भाई बहुत ही आसान सवाल है, देख लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्काउंट दिया हुआ है परसेंटेज में 12%, यानी डिस्काउंट परसेंटेज ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्क प्राइस दिया हुआ है 45, तो मार्क प्राइस दिया हुआ है 45। अब आपको मालूम करना है सेल प्राइस। आप चाहें तो फॉर्मूले से भी कर लेते हैं, लेकिन जब इस तरह का सवाल होगा तो मैं क्या करता हूँ, तो डियर स्टूडेंट जब इस तरह का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, 100 में से परसेंटेज में से माइनस करते हैं 12%, जो डिस्काउंट दिया हुआ है, तो मतलब 88% आपको पे करना है। तो 88 सॉल्व हम ये कर रहे हैं, 88% ऑफ किस पे पे करना है, $45 पे, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर ये हो गया 88 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये हो गया 5 9 जा 520 जा, ठीक है। दोबारा 4 से डिवाइड हो रही है, 4 5 जा, और ये 4 22 जा, तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 5। तो 22 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई, 22 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखें 180 और 18, तो ये हो गया 208, तो ये हो गया 198.5, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से भाई, 198 बार 5 इधर, 5 के डबल 3 तक पढ़ो, 15 आगे बचा 3 और ये 8, 5 7 35 बचा 3, पॉइंट ला के 0 बढ़ा दिया, यहाँ पर हो गया 5 6 30। तो ये हमारे पास आगे इसका आंसर जो है सेलिंग प्राइस का वो है 37.6। तो स्टूडेंट देख, इतना आसान सवाल था। अगर फॉर्मूले की मदद से करते हैं तो ये बहुत लंबा चला जाता, तो हमने इसको शॉर्ट ट्रिक में कर लिया, ठीक है। आप चाहें तो फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया।
अब स्टूडेंट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल का दौरान देयर इज अ डिस्काउंट 7% ऑन टेलीविजन सेट, 7% डिस्काउंट मिल गया टेलीविजन सेट पे। इफ़ द डिस्काउंट इज 49, अगर डिस्काउंट की जो कीमत है 49 है, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज में भी दिया हुआ है और देखा है तो डिस्काउंट जो है आपको उसमें भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं अपना प्राइस में 49। मार्क प्राइस सेल प्राइस मालूम करना है, ठीक है ना। तो इसका हम डेटा बना लेते हैं भाई। मतलब 7% डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है परसेंटेज में 7, और उसके बाद जो स्टूडेंट आपके पास डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई कितनी है भाई, $49। तो ये हो गया $49। सेल प्राइस मालूम करने कह रहा है, मार्क प्राइस मालूम करने कह रहा है, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं भाई। फॉर्मूला क्या था डिस्काउंट परसेंटेज का, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। ये तो याद रखना है भाई। अब डिस्काउंट दिया हुआ 7%, ऐसे ही लिखा, डी दिया हुआ 49, मार्क प्राइस मालूम करना है और ये मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल क्योंकि इक्वल टू है, और यहाँ मार्क प्राइस यहाँ चले जाएगा, ये 7 नीचे आएगा, 49/7 मल्टीप्लाई 100, ठीक है भाई। क्योंकि 100 ही बचे, परसेंटेज का साइन यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। बस 7 7 जा 7 9 जा 7 7 7 7 49। तो मार्क प्राइस आ गया कितना भाई, 7 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया $700, ठीक है, $700। अब सेलिंग प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अच्छा पहले डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्काउंट बराबर होता है MP माइनस SP। निकालना क्या है SP, तो SP इधर ले आएंगे, नेगेटिव था इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये हो गया मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस है $700 माइनस ये है $49। तो सेलिंग प्राइस जो आया स्टूडेंट आया 4651। तो स्टूडेंट कितना आसान सवाल था, देखें, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं पार्ट 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, सुन लें भाई आराम से आप लोग। माइक्रोवेव ओवन 270 कॉस्ट है बिफोर GST, यानी कि GST उसने पे नहीं करा, कॉस्ट दी है जो 270, और वो कह रहा है अज्यूम GST 7%। अब अगर अज्यूम कर लिया कि GST 7% है, तो कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इथेन हैज टू पे फॉर द माइक्रोवेव ओवन। आपको टोटल अमाउंट ऑफ मनी बताना है जो इथेन ने पे करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो अच्छा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने का मकसद ये है कि देखें सवाल उतारूँ उसमें टाइम लगे, तो उससे बेहतर आप क्वेश्चन बुक से देख लें, पढ़ लें और उसको सॉल्व कर लें। तो भाई 4 का डेटा क्या है, GST दिया हुआ है आपका 7%, और बिफोर है तो आप लिख देंगे एक्सक्लूसिव, मतलब उसने पे नहीं करा, अगर पे करा तो इंक्लूसिव हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है GST पेबल क्या है भाई, 7% ऑफ किस पे, कॉस्ट पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है भाई। तो ये हो गया 7/100 मल्टीप्लाई बाय 270, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 727 को मल्टीप्लाई कर लें 7 से, ये 49, और इधर 14 और 18, 7 मतलब 49, 4 इधर 9 इधर 4 इधर 7 इधर 14, और ये 18, ये हो गया 18 9 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 18.9, ठीक है भाई। ये आ गया इसका GST इंक्लूसिव, सही इसका देना पड़ेगा। अच्छा भाई के देना कैसे पड़ेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो कॉस्ट में कॉस्ट प्राइस कितना था, टोटल अमाउंट मालूम करना टोटल, सही है। कॉस्ट प्राइस था आपका 270 प्लस 18.9 ऐड कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा 288.9, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए कितना सवाल मैं आसानी से सॉल्व करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा भाई, ठीक है। अच्छा भाई अब ये देख लें, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड करा है 1319 इंक्लूसिव 7% ऑफ GST, मतलब उन्होंने इंक्लूसिव कर दिया 7% दे दिया, मार्क प्राइस मालूम करना है, तो आसान है भाई। तो 5वें का डेटा बना लेते हैं भाई। अब GST है कितना 7%, अब वो कह दिया इंक्लूसिव हो गया ये, ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं पे कर दिया है। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस है कितना 1391,
कह रहे मार्क प्राइस मालूम करो। तो ये हो गया 7% ऐड कर दिया तो 100 प्लस 7% तो 107। अब आप इस तरह लिखेंगे 107% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना है 1391 और ये 107 डिवाइड बाई 100 कर देंगे मल्टीप्लाई मार्क प्राइस इज इक्वल टू $1391। तो ये हो गया मार्क प्राइस ऐसे लिखा 1391। ये यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 और ये हो जाएगा 107। ठीक है भाई। अब आप मार्क प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर निकाल लिएगा मार्क प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करा जाए, आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें हमने किस तरह सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।